हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो न्यू मैथ्स ट्रिक्स की सीरीज है। इसमें मैं आपको नए नए ट्रिक्स सिखाऊंगा। जो भी क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं ना, उनकी मैं एक आपको नई ट्रिक्स बताऊंगा। आप देखोगे यूट्यूब पर बहुत सारी ट्रिक्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं जो ये बताऊंगा ये नई ट्रिक्स होंगी और इन ट्रिक की मदद से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को आप सेकंड्स में कर लोगे। ठीक है, तो ये मैंने नाम रखा है इसका 5 मिनट स्पीड बूस्टर डोज। मतलब ये जो क्लास होगी सिर्फ 5 मिनट की होगी और मैं इसमें एक टाइप के क्वेश्चन को कराऊंगा या एक कंसेप्ट कह लो उसको कराऊंगा जो बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। राइट, तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं कौन से, जो सक्सेसिव डिस्काउंट वाला कंसेप्ट आता है उसका हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। और इसमें भी मैं आपको बताऊंगा जब भी अगर आपको सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते हो और उसमें सक्सेसिव डिस्काउंट मैंने आपको परसेंटेज में एक 10% दे रखा हो, मान लो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हो या 2 से ज्यादा 3 दे रखे हो और उसमें एक जो परसेंटेज दिया हो 10% दिया हो, तो उस टाइप का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसको सेकंड्स में कैसे करोगे उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है एक बार पढ़ो। बोले ना सक्सेसिव डिस्काउंट बताना है, 2 बार बताना है। मतलब दे रखा है कि सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 10% आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तो ये तरीका है ट्रेडिशनल मेथड कि 100 मान के फिर वैल्यू ऐसे आप करते हो, या तो आप ये फॉर्मूला मेथड का यूज करते हो और नहीं तो ये रेशियो मेथड का यूज करते हो, यही तो करते हो। अब मैं आपको इससे भी हट के बताता हूं कि आप जल्दी इसे कैसे और करोगे। ये जो कंसेप्ट है इसे बोलते हैं डिजिटल सम कंसेप्ट। अब ये ऑलरेडी मैं जो कंसेप्ट है ना डिजिट सम का, ये ऑलरेडी मैं आपको 2 घंटे का पूरा एक वीडियो बना के समझा रखा कि क्या होता है। तो वहां पे अगर आपने नहीं पढ़ रखा होगा तो जाके वहां पे वो वीडियो आप देख लेना। अभी मैं बताता हूं कि आप कैसे उस डीएस मतलब डिजिट सम का यूज करके कैसे इस क्वेश्चन को और सेकंड्स में कर सकते हो। अब देखोगे ना, अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं ना तो एक चीज मैं पाऊंगा कि जब भी ये 10% रहेगा ना और सक्सेसिव डिस्काउंट होगा तो उस केस में अगर आपको ओवरऑल डिस्काउंट की बात कहेगा ना तो उसका डिजिट सम हमेशा 1 आएगा। और ये चीज मैंने कहां से निकाली वो भी मैं आपको बता देता हूं। मैंने इस फॉर्मूले से ऑब्जर्व किया ना कि लास्ट में जब भी 10 आ रहा है ना कहीं भी, तो इसका जब मैं डिजिट सम निकालूं, जैसे देखो 19% का डिजिट सम निकालूंगा तो देखो 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 का मतलब कितना हो गया 1, यानी डिजिट सम हमेशा 1 ही आएगा। अब कोई भी अभी आगे और दिखाऊंगा वहां पे हर जगह जब भी 10% ये रहेगा ना तो हमेशा डिजिट सम 1 ही आएगा। तो यहां पे मैं क्यों ना डायरेक्ट ऑप्शन में चेक कर लूं, ये सब करने के बजाय कि किसमें डिजिट सम 1 आ रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो पहले में हो रहा है, यहाँ पे 9 हो रहा है, देखो इसी का हो रहा है ना 9 1 10, 10 का मतलब 1, मतलब डिजिट सम हमें 1 लाना है। ठीक है ना, 10 अगर होगा तो 10 का डिजिट सम निकालोगे तो 1 ही आएगा ना। तो अगर 1 आ रहा है ना डिजिट सम तो समझ लेना वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो डायरेक्ट हमारा आंसर होगा। ये सब तामझाम करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलो आगे दिखाता हूं मैं आपको। और देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये भी सक्सेसिव डिस्काउंट के कंसेप्ट पे ही है। क्या दे रहा है कि सोहन ने रिड्यूस किया एक्सपेंस को एक बार 25% और फिर बाद में रिड्यूस कर दिया कितना 10% से। तो हमें बताना कि वो जो ओवरऑल जो एक्सपेंस है वो कितना डिक्रीज किया है। तो अगेन ये सक्सेसिव डिस्काउंट का कंसेप्ट है। अब देखो यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाऊं, अब इस फॉर्मूले में अगर डीएस लगा के देखोगे डिजिट सम, तो यहाँ पे ये 7 हो गया, इसका 1 होगा, इसका भी निकालोगे 7, यहाँ डीएस निकालो 1 ही आ रहा ना। तो अब डायरेक्ट इसमें चेक कर लो किसका डिजिट सम 1 आ रहा है, आपको निकालने की कुछ भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा 5 3 8 2 10, 10 का मतलब 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो आगे दिखाते हूं मैं आपको। अब देखो यहाँ पे देखो इस वाले क्वेश्चन में ना इस बार क्या दे रखा है कि हमें फाइनल वैल्यू दे रखा है। मतलब एक तो डिस्काउंट में एक 15% दे रखा है और बोल रहा दूसरा डिस्काउंट कितना दिया गया है कि ओवरऑल ना ये इतना हो रहा है, तो हमें दूसरा वाला डिस्काउंट बताना है। अब ये जो अगर ओवरऑल वाला डिस्काउंट में निकालूं तो इसका डिजिट सम तो 1 आ रहा है, और डिजिट सम 1 कब आता है जब इन दोनों में ना एक जो परसेंटेज होगा ना वो क्या होगा, उसका डिजिट सम 1 होना चाहिए। सॉरी, उसका जो मतलब दोनों परसेंटेज में एक हमारा 10% होना चाहिए, तभी उसका जो फाइनल वैल्यू आता है उसका डिजिट सम 1 आता है। तो आप देखो इसमें एक 15 है तो दूसरा वाली वैल्यू 10 ही होगा, तो यानी ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा आंसर सी। आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। अब देखो अगर मान लो आपको 3 अगर आ जाए मतलब डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट में 3% आ जाए और उनमें से एक 10% रहे, तो भी यहां पे भी एप्लीकेबल होगा। ये यहां पे देख रहे हो ये 3 डिस्काउंट दिया गया, एक 10 एक 20 और एक 40%। अब या तो आप ये ट्रेडिशनल मेथड इतना बड़ा देख रहे हो कितना कैलकुलेशन हो रहा है, या तो आप ये फॉर्मूला मेथड लगाओ, या एक और मेथड होता है जो आप यूट्यूब पर देखते होंगे लोग पढ़ाते होंगे, ये वाला मेथड, इसे बोलते हैं रेशियो मेथड। ये सारे मेथड मैं आपको जब बेसिक पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा। अब यहां पे देखो ये मेथड लगा लो, या तो मैंने जो आपको बताया कि अगर 10% आ रहा है तो डिजिट सम हमेशा क्या होना चाहिए
ओवरऑल जो डिस्काउंट आएगा उसका 1 आना चाहिए। तो सीधा ऑप्शन में चेक कर लो किसका डिजिट सम 1 आ रहा है। देखो पहले का देखो 8 से 14 5 19 19 का मतलब 9 1 10 1 आ गया। देखो यहाँ पे निकालोगे तो भी इसका डिजिट सम 1 ही आएगा, तो हमारा सीधा आंसर होगा पहला वाला। ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे दिखाता हूँ मैं आपको और क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो नेक्स्ट वन, ये वाला देखो। इसमें अब मान लो इसको देखो, ये एसएससी जीडी में आया पूछा हुआ। अब जो भी ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे एग्जाम में आए हुए ही करा रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्या बताना, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया 10 20 और 40 का। अब बताना हमें ओवरऑल डिस्काउंट कितना हुआ। तो हमें ऑब्वियसली बात है, हमें डिसीजन क्या देखना ऑप्शन का, क्योंकि इसमें 1 आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखो किसका आ रहा है 1, 8 4 12 2 14 ये तो नहीं होगा, 8 5 13 1 14 ये तो 5 हो गया, ये भी नहीं होगा, 5 2 7 2 9 ये भी नहीं होगा, 8 6 14 5 19 19 का मतलब 9 1 10 1 हो गया। यही हमारा आंसर है, हो गया, बस इतना ही चेक करना था। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो यस, ये वाला देखो हमारा कंसेप्ट, ये वाला इसमें भी क्या दे रखा है, 3 दे रखा है ना वैल्यू। अब देखो यहाँ पे एक जगह 10% आया ना डिस्काउंट, जब 10% आएगा तभी ध्यान रखना कि डिजिट सम 1 आएगा। अब चेक करो किसका डिजिट सम 1 आ रहा है। तो एक इसका तो 9 हो गया, इसका 6 6 12 3 15 यानी 6 हो जाएगा, ये भी नहीं है। 8 8 16 3 19 9 1 10 ये हो गया हमारा आंसर, यही होगा बी। बाकी अब निकाल के देखना पूरा वही आएगा।